पर अपना स्थान धारण करे और वहां बैठने का काम करे। साथ ही साथ साथियों, आज की जो युवा न्याय सम्मेलन है, आज इसके पीछे, इस सम्मेलन के पीछे एक बड़ा ही अहम कारण है। जब भी हम किसी देश की, प्रदेश की भविष्य की बात करते हैं तो हमेशा युवा का जिक्र होता है, लेकिन जब हम हरियाणा प्रदेश के भविष्य की बात करते हैं तो युवा का केवल चुनाव के समय जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक हमारे प्रदेश का जो युवा है वो ठोकरे खाने का काम करता है। साथियों, जब हम अपने प्रदेश के युवा के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज के हालात ऐसे हमारे प्रदेश के अंदर बन चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी है। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश के अंदर है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश के युवा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। एक समय था जब प्रदेश का युवा आस लगाया करता था सरकारों से कि भी हमें रोजगार के मौके मिलेंगे, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन यदि उस युवा को खाली पेपर देने का मौका दिया जाए, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले 5 साल से हम देखते आ रहे हैं, जब जब इस प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की भर्तियां हुई है, जब भी उनके पेपर हुए, या तो वो पेपर कैंसिल हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं, या फिर कई बार उनके अंदर जो अंक लगने होते हैं वो गलत लगाए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर 18 बार से ज्यादा पेपर लीक या फिर कैंसिल हो चुके हैं। और आज भी हमारे प्रदेश के हालात इतने माड़े हैं कि जो सीईटी के मेरे साथी थे, युवा साथी थे, जिन्होंने अपना सीईटी क्वालिफाई करा, जिन्होंने अपना पेपर दिया, जो पास हो गए, आज भी 1 लाख से ज्यादा युवा साथी अपना पेपर क्वालिफाई करके घर बैठे। सरकार ने उनको रोजगार तक देने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के युवा को बिठाने का काम करते हैं। जब जब इनका कोई मंत्री मंच पे आता है, जब जब कोई साथी इनका, कोई जसपा का, भाजपा का कोई मंत्री पे आता है, तो ये एक ही नारा लगाते हैं, ये कहते हैं कि हमने 75% आरक्षण कर दिया, 75% आरक्षण कर दिया। आज मैं इस मंच के माध्यम से इनको चैलेंज करने का काम करता हूँ, हरियाणा की सरकार को चैलेंज करने का काम करता हूँ। आप मोहल्ला छोड़ो, गली छोड़ो, गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, आप पूरे प्रदेश में मेरे को 75 ऐसे लड़के गिना के बता दो जो इस कोटे के अंदर है। जहाँ ये कोटा नहीं दे सकते, जहाँ हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार नहीं दे सकते, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल खत्म करने का काम किया। पहले कानून होया करता था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी है, उसके अंदर सिर्फ हरियाणा में रहने वाले जो युवा हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल भी उठाने का काम करा और हरियाणा के जितने सरकारी पेपर होते हैं उनके अंदर 20 अंक हरियाणा के जीके के लगा करते थे, वो 20 अंक इन्होंने हटाने का काम करा। आज के दिन बाहर का कोई भी युवा आके हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको हरियाणा के बारे में कोई ज्ञान होना जरूरी है। साथियों, हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है वो अलग है। हमारे प्रदेश की संस्कृति राजस्थान से भी अलग है, उत्तर प्रदेश से भी अलग है, दिल्ली से भी अलग है, हिमाचल से भी अलग है, पंजाब से भी अलग है। जिसको हमारे प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान ना हो, वो हमारे प्रदेश के अंदर लोगों का कैसे भला कर सकता है। ये तमाम बातें आज इस मौजूदा सरकार ने हमारे युवा को बढ़ाने का काम किया। जहाँ युवा को बढ़ावा देना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ बढ़ावा ना देते हुए इस सरकार ने युवा को पीछे खींचने का काम करा। पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो हमारे प्रदेश के युवा के साथ। पहले उनको कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो, जब पढ़ाई लिखाई होती है तो कहते हैं और भी ऊंची पढ़ाई करो, और जब हमारे प्रदेश का युवा मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो उसको ये कह दिया जाता है कि अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं। साथियों, एक समय पे हम सुना करते थे कि पंजाब का युवा प्रदेश को और देश को छोड़ करके बाहर जा रहा है। आज वैसे हालात आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए। हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई परिवार नहीं बचा जिसमें से कोई युवा साथी अपनी जमीन जायदाद बेच के
जिसके परिवार वाले अपने गहने गिरवी रख के उस बच्चे को बाहर ना भेजे। कई बार परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कई बार 40-40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 50-50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और फिर भी कई बार वो जो युवा है उसको बाहर जाने का मौका नहीं। और कई बार तो इतनी माड़ी चीज होती है, बेवा के अंदर एक परिवार है, उन्होंने अपने बेटे को 40 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका भेजने का काम करा। जब वो बच्चा देश छोड़ के गया उसके बाद 3 महीने तक कहीं संपर्क नहीं हुआ, और जब 3 महीने बाद संपर्क हुआ तो पता चला लीबिया के किसी जंगल के अंदर एक लाश पाई गई है, वो डीएनए उस बच्चे के साथ मिलता है। आप एक चीज देखिए, एक परिवार के लिए कितनी खतरनाक चीज है, परिवार के लिए कितनी माड़ी चीज है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव में लगाया, लेकिन फिर भी उनके बेटे के साथ ये हालात। क्यों हमारी सरकार आज भी आंख और कान बंद करके बैठी है? क्यों किसी प्रकार का कोई सहयोग इन लोगों का नहीं करती? जब इस बारे में मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि ऐलान के अंदर मजदूरों की जरूरत है, आप अप्लाई करो, मजदूर बढ़ा के भेजने का काम करेंगे। क्या हमारे प्रदेश के जो युवा बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने बीए करी है, एमए करी, क्या ये बच्चे मजदूरी करने के लिए बैठे? इस सरकार ने केवल और केवल हमारे प्रदेश के युवा के साथ धोखा देने का काम है। मैं तो आज आप सभी के बीच में एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी संघर्ष ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश की बात और आपके हाथ में नहीं आएगी। हम बहुत बार याद करते हैं जननायक चौधरी देवीलाल का राज, हम बहुत बार याद करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज, लेकिन वो राज जो है वो याद करने बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो राज कैसे बढ़ाना है उसके लिए मेहनत और संघर्ष लगती है। अगर आने वाले समय में हमारे प्रदेश के युवा को हमें न्याय दिलाना है, अगर उन्हें रोजगार दिलाना है, अगर उनको आगे बढ़ाना है, तो हमें सबको मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और जिस दिन ये संघर्ष पूरा हो जाएगा, जिस दिन आपका राज बन जाएगा, ये रोजगार लाना कोई मुश्किल चीज नहीं। मेरे युवा साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा यदि कहीं रोजगार किसी को दिया गया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में दिया गया। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा सरकारी भर्तियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करने का काम करा, चाहे वो पुलिस के अंदर भर्तियां, चाहे वो रोडवेज के अंदर भर्तियां हो, चाहे वो कर्मचारियों की भर्तियां हो, चाहे वो क्लरिकल भर्तियां हो, चाहे वो टीचरों की भर्तियां हो। सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के इतिहास में भर्तियां अगर किसी ने करी है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी। मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप दोबारा इस प्रदेश के अंदर एक राज बनाने का काम करो, युवा का राज बनाने का काम करो, इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाने का काम करो। जिस दिन आपका राज बनेगा, ये चौधरी अभय सिंह जी का वादा, इस प्रदेश के अंदर हम एक ऐसा कानून बनाने का काम करेंगे जिसके तहत प्रदेश के अंदर हर साल में 2 बार भर्तियां होगी। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। हर साल सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, हर साल पुलिस वाले भी रिटायर होते हैं, हर साल रोडवेज के कर्मचारी रिटायर होते हैं, हर साल क्लरिकल जो कर्मचारी है वो रिटायर होते हैं। तो क्यों ना उनके बराबर की भर्तियां हर साल 6 महीने में एक बार करी जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी ने यह फैसला करा है, जिस दिन आपका राज बढ़ेगा, साल के अंदर हम 2 बार पेपर देने का काम करेंगे, और जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनके बदले के बराबर की भर्तियां उसी साल दोबारा करने का काम करेंगे।